जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं रंभा तृतीया रंभा तीज की कथा। जेठ मास यानी कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रंभा तीज का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन करने का विधान है। इस दिन व्रत आदि धारण करने से, भगवान का पूजन करने से, कथा श्रवण करने से जो कि सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, परिवार में सुख और शांति आती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती है तथा पुत्र धन सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस व्रत में इसे जो कि पूर्व वृद्धा तिथि ली जाती है। इसके लिए जेठ मास शुक्ल पक्ष तृतीया को प्रातः काल स्नान आदि करके नित्य कर्म से शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके जो कि पूरब की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अपने पासरों भाग में पहले जो कि ग्राहपत्य, दूसरा दक्षिणाग्नि, तीसरा सभ्य, चौथा आवाहनीय और पांचवा भास्कर नाम की 5 अग्नियों को प्रज्वलित करनी चाहिए। उनके मध्य में पूर्वाभिमुख यानी पूरब की ओर बैठ करके पद्मासन में विराजमान होकर के 4 भुजाओं वाली संपूर्ण आभूषण आदि से भूषित तथा जटा जूट और मृग चर्म धारणी देवी को अपने सम्मुख स्थापित करे। फिर ओम महाकालिये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वती नमः आदि नामों से महानिशा, महामाया, महादेवी, महिषनाशिनी, गंगा, यमुना, सिंधु, शतद्रु, नर्मदा और वैतरणी पर्यंत सबका पूजन करे तथा इन्हीं नामों से नमः के स्थान पर स्वाहा का उच्चारण करके 108 आहुति दे, हवन करे। फिर नाना प्रकार के फल, पुष्प और नैवेद्य अर्पण करके इस प्रकार प्रार्थना करे, त्वम शक्ति त्वम स्वधा स्वाहा, त्वम सावित्री सरस्वती, पतिम देहि, गृहम देहि, सुतान देहि नमोस्तुते। इस प्रकार से कह करके या सुन करके प्रार्थना करे तो उस स्त्री का घर जो कि सुख, समृद्धि और पुत्र आदि से पूर्ण हो जाता है। यह व्रत माता के कहने से पार्वती जी ने भी धारण किया था और इस दिन विशेष प्रकार से जो कि माता पार्वती के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। अतः स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने सुख और सौभाग्य आदि वृद्धि के लिए इस दिन उनका प्रीति पूर्वक पूजन करें तथा विविध प्रकार के फल, पुष्प और नैवेद्य आदि अर्पण करके गायन वादन और नृत्य करने के साथ उनका जन्मोत्सव मनावे तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रंभा तृतीया रंभा तीज से जुड़ी हुई कथाएं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव था और ऋषि मुनियों के आश्रमों में वेदों की ध्वनि गूंजती थी, तब देवलोक में रंभा नाम की एक अप्सरा रहती थी। रंभा अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान थी। उनका स्वरूप ऐसा था कि देवता भी उनके सौंदर्य की प्रशंसा किया करते थे। लेकिन रंभा केवल रूपवती ही नहीं थी, वह भगवान विष्णु और भगवान शिव की परम भक्त भी थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में सभी देवता उपस्थित थे। संगीत और नृत्य का भव्य आयोजन चल रहा था। रंभा ने अपने नृत्य से पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी सभा में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि हे रंभा, तुम्हें सौंदर्य का वरदान तो मिला है, परंतु संसार में केवल रूप ही सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा धन है जो कि धर्म है और भक्ति है। रंभा ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सुख प्राप्त हो सके। तब देवगुरु बोले, जेठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो स्त्री इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं उसे सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रंभा ने यह बात हृदय में धारण कर ली। पृथ्वी लोक में विदर्भ नामक राज्य था। वहाँ हेमप्रभ नाम का राजा राज्य किया करता था। उसकी रानी का नाम सुशीला था। राजा और रानी धर्म परायण थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी ही पीड़ा थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा ने अनेकों यज्ञ करवाए, दान दिए, तीर्थ यात्राएं भी की,
लेकिन कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अत्यंत दुखी होकर रानी वन में स्थित एक आश्रम पहुंची। वहां एक महान तपस्वी ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे। रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोली कि हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है, परंतु मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया कर कोई उपाय बतलाइए। फिर ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले कि हे पुत्री, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन रंभा तृतीया का व्रत किया जाता है। तुम उस व्रत को करो, भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करो, श्रद्धा से कथा सुनो और दान दो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी ने प्रसन्न होकर व्रत करने का निश्चय कर लिया। समय बीतता चला गया और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का शुभ दिन आया। रानी ने प्रातः स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करती रही। संध्या के समय उसने विधि पूर्वक पूजा की, कथा सुनी और निर्धनों को भोजन करवाया। उसकी भक्ति से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उस रात्रि रानी ने एक अद्भुत स्वप्न को देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य में माता पार्वती विराजमान थी। माता ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सुबह जब रानी की आंखें खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। कुछ महीने बाद रानी ने गर्भ धारण किया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा ने नगर में उत्सव मनाया, दान दिए और भगवान शिव का भव्य अभिषेक करवाया। वर्षों तक राज्य में सुख और समृद्धि बनी रही। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। राज्य में एक धनी व्यापारी की पत्नी भी थी। वह रानी के सुख और सम्मान को देखकर ईर्ष्या करती थी। जब उसे रंभा तृतीया व्रत की महिमा बताई गई तो उसका उपहास किया। वह कहने लगी, क्या केवल व्रत करने से भाग्य बदल जाते हैं? धीरे धीरे उसके घर में कलह बढ़ने लगी। व्यापार में हानि हुई। परिवार के सदस्य बीमार रहने लगे। एक दिन उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह उस ऋषि के पास पहुंची और रोते हुए बोली कि हे भगवान, मैंने धर्म का अपमान किया है, कृपया कर मुझे क्षमा करें। ऋषि ने कहा, सच्चे मन से भगवान की शरण में जाओ और रंभा तृतीया का व्रत करो। भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करो तो भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे। व्यापारी की पत्नी ने पूरे मन से व्रत किया। उसने गरीबों को अन्न दान दिया, भगवान शिव की पूजा की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। कुछ ही समय में उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगी। व्यापार फिर से चल पड़ा। परिवार में प्रेम लौट आया। तब उसे समझ में आया कि व्रत का वास्तविक फल केवल धन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और मन की शांति है। कहते हैं कि उसी समय देवलोक में रंभा अप्सरा ने यह दृश्य देखा। वह भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष पहुंची और बोली, हे देवादिदेव, यह व्रत वास्तव में संसार के प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से इस व्रत को करेगा, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का वास होगा। माता पार्वती ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, जो स्त्री इस व्रत को करेगी उसका सौभाग्य अक्षुण्ण रहेगा और उसके परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तभी से रंभा तृतीया का व्रत की महिमा संसार में प्रसिद्ध हो गया। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु रंभा तृतीया व्रत करते हैं, पूजन आदि का कार्य करते हैं, कथा आदि को सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, उसे माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।